मत वाला माझी मांगी नावन केवटयाना अकहे तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान श्री राम जी गंगा के किनारे पर, गंगा के तट पर खड़े हैं और नाविक से नाव मांग रहे हैं कि मुझे तुम अपनी नौका पर बिठा करके श्री सीता और लक्ष्मण सहित पार कर दो। लेकिन केवट नाव नहीं लाता है। ऐसे राम जी जिसके बारे में कहा, जो अखंड मंडलाकार है, और इनके बारे में भी कहा गया है कि नाम यजामिल शेखल कोटि अपार नदी भवबूढ़त काढ़े जे सुमेरे गिरि में रुशिलाकन होत यजा खुरबारी बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकजते प्रकटी तटनी जो हरे यग गाढ़े ते प्रभुया सरिता तरिवे को अमांगत नाव करारे बैठाड़े। जिनका नाम लेकर के करोड़ों पापी अपना उद्धार कर लेते हैं, भवसागर से पार कर जाते हैं, जिनके पैर से, चरण कमल से गंगा निकली है, ऐसे प्रभु जो है गंगा के तट पर खड़ा होकर के नाविक से नाव के मांगते हैं। और नाविक जो है वह नाव नहीं लाता है। वह कहता है कि कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कि हे प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं आपका रहस्य जानता हूँ, इसलिए आप नाव मांगते हैं तो मैं आपका चरण मांगता हूँ। चरण को जब मैं पखार लूँगा, धो लूँगा, तभी मैं अपनी नाव पर बैठाऊँगा। यह केवट जो है बड़ा विनम्र भाव से कह रहा है कि पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे केवट की जाति कछु बेदुना पढ़ाइयऊं सब परिवार मेरो या ही लागी राजाजू हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयऊं गौतम की घरनी ज्यों तरणी तरेगी मेरी अप्रभु सौनी तुलसी के शरण राबड़े सो साँच कहूँ अब बिनु पग धोए नाथ नावन चढ़ाइयों। कहते हैं कि हे प्रभु मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उसे कोई गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। घर में कुछ नहीं है, सिर्फ मछली है और इसी नाव के भरोसे मैं समस्त परिवार का भरण पोषण करता हूँ और मैं गरीब हूँ, अर्थ नहीं है जो मैं यह नाव गड़बड़ा जाएगी तो मैं दूसरी नाव बनवा सकूँ। इसलिए मैं उस रहस्य को कह रहा हूँ कि जब आप जनकपुर जा रहे थे तो गौतम की पत्नी जो महर्षि गौतम के श्राप से जड़वत हो गई थी, पाखान में परिवर्तित हो गई थी, आपके चरण रज पड़ते ही वह अनिंद सुंदरी की नाई उत्पन्न हो गई और अहल्या का उद्धार हो। इस तरह हम देखते हैं कि हे प्रभु जब तक आप पैर नहीं धुलाइएगा, आपके चरण धूलि को मैं साफ नहीं कर लूँगा, तब तक मैं आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा।
भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं और नाविक जो है मत वाला है वह कह रहा है कि मैं आपको विकल्प बताता हूँ कि थोड़ी यही घाट ते थोड़ी का दूर यह है कटिलो जल था दिखायहूँ जू पर से पग धूरी पुतरे तरनी घर क्यों समुझायहूँ तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के ही भांति जियायहूँ जू अब रुमारिये मोहि बिना पग धोए होना धन नाव चढ़ायहूँ जू। अड़ गया यह केवट जो है नाविक जो है यह अड़ गया कि हे प्रभु जब तक आप अपना चरण कमल हमको धोने के लिए नहीं कहेंगे धुला नहीं लेंगे तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान सोचने लगे भगवान उस केवट की अटपटी वाणी पर हंसने लगे सुनी के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितव जान की लखन तनु। कहा कि अब क्या करना चाहिए अब तो यह जो है धो ही लेगा जबकि जो रहस्य दूसरे तरह का रहस्य है जो जिस रहस्य को जोगिंद्र मुनिंद्र बड़े बड़े सिद्ध साधु लोग नहीं समझ पाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचावन हारे ते उन जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। लेकिन केवट तो आज दूसरा ही मर्म कह रहे। भगवान कहते हैं कि केवट वही करो जिससे कि तुम्हारी नाव अक्षुण्ण रहे और तुम्हारे बाल बच्चे का प्रतिपाल होता रहे। कि कहते हैं कि सोई करो जही तब नाव न जाई कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई असो करो जही तब नाव न जाई। वही करो केवट जिससे तुम्हारी नौका अक्षुण्ण रह जाए। तुमने सही कहा यही तुम्हारा एक अवलंब है एक जीविका का सहारा है। इसलिए मैं स्वीकृति देता हूँ और तुम मेरे चरण को लो। केवट अत्यंत आनंद में विभोर हो गया और कठौता में पानी लेकर के आ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा और धोते धोते वह इतना आनंदित हो गया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा अचरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत ही आनंदित हो गया। क्यों नहीं हो। यह सौभाग्य जनक जी को मिला था चरण कमल धोने का जनकपुर में और दूसरा सौभाग्य जो है आज केवट को मिल रहा है चरण कमल को धोने का। और देवता लोग ईर्ष्या करते हैं देखी सुरन से सिहाई और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। तो आज यह केवट जो है बड़ा सौभाग्यशाली है। पैर धोने के बाद भगवान श्री राम श्री सीता जी या लक्ष्मण को अपनी नौका पर बैठा लेते हैं। पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार
भीतर पार कर मुदित ही प्रभु ही गयऊं ले पार। बड़ी प्रसन्नता से बैठा करके और उस पार भगवान श्री राम को ले गए। भगवान श्री राम उस पार में जब उतरते हैं तो उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। अकेवट उतरी दंडवत कीन्हा अप्रभु ही सकुचे यही कछु नहीं दिना। प्रभु सकुचा जाते, कहते हैं कि इसने तो पार लगा दिया नौका पर बिठा करके, मैं इसको कुछ नहीं दिया। तब जानकी जी ने श्री राम के मनोभाव को पढ़ा और अपनी अंगूठी उतार करके श्री राम जी के हस्त कमलों में दिया कि यही केवट को आप दे दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब केवट को देने लगे अंगूठी, कृपालु लेहु उतराई केवट चरण गहे या कुलाई। कहा प्रभु यह क्या करते, यह दे करके तो और में मुझे छोटा बना रहे हैं। मैं आपको पार लगा दिया, मुझे यह नहीं चाहिए। पहली बार मैंने देखा कि दाता जो है वह असंतुष्ट है और ग्रहता जो है लेने वाला जो है वह संतुष्ट है। क्योंकि लेने वाला अधिक से अधिक लेता है कि ये 4 नहीं हुए 5 दे दीजिए, और देने वाला कहता है कि यही बहुत है ले जाओ। लेकिन आज देख रहे हैं कि प्रभु ही सकुचे यही कछु नहीं दीना, और लेने वाला कहता है कि नाथ याजु मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु आज मेरा जो है उद्धार हो गया, मिट गया, दोष भी मिट गया, दरिद्री भी मिट गई और यह त्रैताप भी मिट गया। आज मुझे क्या नहीं, इसलिए मैं उतराई नहीं लूंगा। तब प्रभु ने अपनी भक्ति दे करके, अविरल भक्ति दे करके, विमल भक्ति दे करके उस केवट को विदा किया। ऐसे महान प्रभु हैं। और मैं मतवाला माझी इसलिए कहा कि दे रहा है तो वह ले नहीं रहा है। और उस समय वह कह रहा था कि मैं आपको तब तक अपनी नौका पर नहीं बिठाऊंगा जब तक आप अपने चरण कमल को मुझे धोने के लिए नहीं कहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि मतवाला माझी जो है बड़ा मस्त है। कुछ मिल जाए तब भी ठीक, नहीं मिले तब भी ठीक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय। जय जय